इस वक्त मैं बिरोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में पहुंचा हूं। विद्यालय में शूटिंग रेंज शुरू होने जा रही है और आज शूटिंग रेंज का उद्घाटन करने के लिए सुरुचि फोगाट यहां पहुंचने वाली हैं। और ये जो शूटिंग रेंज आज एचडी विद्यालय के बच्चों को जो दी है मैनेजमेंट ने, इसका नाम भी हमने इंदर शूटिंग रेंज रखा है। चाहूँगा आपने खिलाड़ी को ही बुलाया है अपने विद्यालय में, जबकि हम देखते हैं कि कोई बड़े एमपी नेताओं को बुलाते हैं। इसके पीछे कोई लाजमी तौर पे पर्सन तो आपका सही है, लेकिन एचडी का एक सपना रहा है, हम अपने ही बच्चों को ब्रांड बनाएंगे। शूटिंग एक काफ़ी फेयर गेम है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है और इसमें कभी कोई चीटिंग नहीं हो सकती। मेरे को काफ़ी गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ और भारत को रिप्रेजेंट करने का मेरे को मौका मिलता है। हर एक को बराबर का हक है। ये नहीं है कि बेटों को आगे बढ़ाओ बेटियों को बढ़ाओ। जो हम पाबंदियाँ बेटियों के ऊपर लगाते हैं वो बेटों को ऊपर भी लगानी चाहिए। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस वक्त मैं बिरोड़ गांव के एचडी पब्लिक स्कूल में पहुंचा हूं। इस बार विद्यालय में शूटिंग रेंज शुरू होने जा रही है और आज शूटिंग रेंज का उद्घाटन करने के लिए सुरुचि फोगाट यहां पहुंचने वाली हैं। सुरुचि फोगाट ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव और अपने जिले का नाम रोशन किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस बार विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी और अधिक फोकस करने जा रहा है, जिससे जो बच्चे शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते वो खेलों में आगे बढ़कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। मेरे को यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा। मैं पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। सर, आपने विद्यालय में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है, इसका नाम रखा है हमने, वैसे भी जो हमारी ये लाडली लाडो है, जो भारत की शान है, इनके पिताजी का नाम इंदर सिंह जी, और ये इनके नाम के साथ भी मैं इनको सलाह भी देता हूँ और ये लिखती भी है, सुरुचि इंदर फोगाट। इनका नाम जो है वो सुरुचि इंदर फोगाट है। और ये जो शूटिंग रेंज आज एचडी विद्यालय के बच्चों को जो दी है मैनेजमेंट ने, इसका नाम भी हमने इंदर शूटिंग रेंज रखा है। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आपने खिलाड़ी को ही बुलाया है अपने विद्यालय में, जबकि हम देखते हैं कि कोई बड़े एमपी नेताओं को बुलाते हैं। इसके पीछे कोई लाजमी तौर पे पर्सन तो आपका सही है, लेकिन एचडी का एक सपना रहा है, हम अपने ही बच्चों को ब्रांड बनाएंगे। ये बेटी हमारी अपनी बेटी है, साथ लगते सासरौली गांव की मिट्टी में पली पड़ी है और इसका जो अब तक का करियर है, 18 साल की उम्र में इसने खेलना शुरू कर दिया। ये अभी जीतना इसकी आदत बन चुकी है, ये जहाँ भी जाती है वहाँ जीतती है। और मेरा मकसद इनको बुलाना यही है कि यहाँ से और भी बेटियाँ और भी बेटे इनको प्रेरणा समझें, इनसे सीखें, समय समय पर ये विजिट करें, हमारे को सलाह दें कि इस शूटिंग रेंज को और किस तरह से बेहतर बनाएं। जितनी भी ये सलाह देंगे अपनी तरफ से, एचडी मैनेजमेंट हमेशा तैयार रहेगा, उन चीज़ों को फॉलो करेगा। और इस क्षेत्र से मैं भगवान से दुआ करता हूँ, आज 8वीं का दिन है, बहुत पवित्र दिन मिला है हमारे को। हम अपनी ये भी मन्नत मांगते हैं कि इस विद्यालय से भी एक सुरुचि नहीं, सैकड़ों सुरुचि और पैदा हो इस क्षेत्र से, ताकि हमारे इस प्रदेश का, इस मिट्टी का, इस सासरौली का, इस बिरोड़ का, इस क्षेत्र का, इस हरियाणा प्रदेश का और इस भारत देश का नाम रोशन हो। और मैं एचडी परिवार की तरफ से बेटी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि वो जो हमारे इस छोटे से बुलावे पर बहुत व्यस्त थी, इनका कल भी ये कैंप में थी। और मैं इनके माता पिता को भी सैल्यूट करता हूं कि मैंने जो ही फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ज़रूर ऐसे मौके पर क्यों नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा है। और इनका जो कैरियर है उसकी मैं दुआ करता हूं भगवान से कि जो ये बनना चाहती है, जो ये जीतना चाहती है, जो भी इसका सपना है, वो भगवान इसका सपना साकार करे और हमेशा बुलंदियों को छुए और इस देश का नाम रोशन करे। अब ये सासरौली की बेटी नहीं है, अब ये भारत की बेटी है। जी सुरुचि, अगर बात करें तो आपने शूटिंग को कैसे चुना, इस गेम को? शूटिंग एक काफ़ी फेयर गेम है, इंडिविजुअल स्पोर्ट है और इसमें कभी कोई चीटिंग नहीं हो सकती। फिर कैसे आपने तैयारी की, कहाँ आपने स्टार्टिंग में इस गेम के थ्रू आगे बढ़े? मैंने 7 साल पहले शूटिंग शुरू करी थी। मेरे पापा मेरे को शूटिंग रेंज में लेके गए, मैंने देखा, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर मैंने शूटिंग शुरू कर दी। और फिर जैसे जैसे मैंने शूटिंग धीरे धीरे मेरे को टाइम हुआ शूटिंग में, तो फिर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी, मुझे भी अपने ऊपर भरोसा हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ।
इस दौरान किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई और कैसे उन चुनौतियों से पार पाया गया? काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं। एक तो मैं जब भिवानी ट्रेनिंग करती थी तो काफ़ी सारा ट्रैवल जो मुझे करना पड़ता था, दिन के 3 घंटे मेरे ट्रैवल में निकल जाते थे और फिर कोई इतनी फैसिलिटी नहीं थी आसपास। सबसे बड़ी मुश्किल तो मेरे लिए यही थी। मेरे साथ मेरे पापा हमेशा रहते थे, उन्होंने ही मेरे को हेल्प करी है ये सब करने में। मेरे को काफ़ी गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ और भारत को रिप्रेजेंट करने का मेरे को मौका मिलता है। मैं बहुत बहुत गर्व करती हूँ पर। जो इस विद्यालय के और बच्चे भी आपको देखने वाले हैं, आसपास के बच्चे भी आपको देखेंगे, तो मोटिवेशन के तौर पर उनको आप क्या कहेंगे? किस तरह से वो आगे बढ़े, कैसे तैयारी करें? मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि कोई ना कोई एक स्पोर्ट ज़रूर चुने, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ एक स्पोर्ट्स के कारण ही हूँ और एक स्पोर्ट पर्सन की छवि एक अलग ही होती है, उसका ऑरा अलग ही होता है और एक स्पोर्ट पर्सन दूर से ही अलग से दिख जाता है। तो फिर आप ज़रूर कोई ना कोई एक स्पोर्ट ज़रूर चूज़ करें। जी हाँ, देखिए एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ ने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ गेम के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं और लगातार प्रयास करते भी रहते हैं। और इसी कड़ी में विद्यालय में शूटिंग रेंज का आज उद्घाटन करने के लिए सुरुचि फोगाट पहुंची हैं, जो सासरोली गांव से है और इन्होंने कई गोल्ड मेडल लेकर अपने गाँव का, अपने ज़िले का, अपने देश का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हम ये वो करते हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चे पर उम्मीद रखता है, उस पर बच्चा खरा उतरे तो उसको बहुत खुशी मिलती है। तो कई लोग मानते हैं कि बेटियां शायद अभी भी अकेले बाहर नहीं जा सकती, अकेले आगे नहीं बढ़ सकती, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, किस तरह को माँ बाप को बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, ये पुराने ज़माने की मानसिकता थी, आज नया युग है तो इसमें हर एक को बराबर का हक है। ये नहीं है कि बेटों को आगे बढ़ाओ, बेटियों को बढ़ाओ। जो हम पाबंदियाँ बेटियों के ऊपर लगाते हैं वो बेटों को ऊपर भी लगानी चाहिए। आज एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ में आप सब बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पहुँचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। यहाँ पर पहले नज़दीक में कोई सुविधा नहीं थी, एचडी सालास में ही थी रेंज, तो यहाँ पर और बच्चों के लिए रेंज खोल दिए तो जायज़ सी बात है कि बच्चे प्रैक्टिस के करके आगे बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। विद्यालय बहुत अच्छा है जी, बहुत पुराना विद्यालय है। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा एचडी स्कूल ही चल रहा है, इससे टॉप पे तो मेरे हिसाब से सदर में है नहीं कोई। मैंने सुना है कि ये काफ़ी अच्छा स्कूल है और टीचर्स का स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है और काफ़ी अच्छी यहाँ शिक्षा देते हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं स्टूडेंट्स को। जी अभी तो शूटर्स भी बनेंगे यहाँ काफ़ी सारे। जी हाँ, देखिए इस वक्त मैं एचडी पब्लिक स्कूल बिरोड़ में पहुंचा हूं और सुरुचि फोगाट यहाँ बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पहुंची है। आज विद्यालय में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। विद्यालय का प्रयास है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ सकें और उनका भविष्य उज्जवल हो सके।